Hello students, hello, welcome to my YouTube channel Vijay Samarpit KVN. Today's topic is the second story, The Black Aeroplane. In two stories about flying, the second one, another motivational story with the self-consciousness. Here, the a pilot is there, the pilot flies over his flight and the pilot is flying over France and going to England to celebrate the Christmas. What happened? It is beautifully written by Frederick Forsyth. Listen. The moon was coming up in the east behind me. मून जो है ईस्ट में आ रहा था मेरे पीछे. तो सोचिए पीछे अगर पायलट के ईस्ट है तो फिर डायरेक्शन क्या कंडीशन हुई कि सामने वेस्ट है. सामने वेस्ट है और राइट हैंड की साइड में नॉर्थ है, लेफ्ट हैंड की साइड में साउथ है. एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबाउ मी. और तारे चमक रहे थे उस साफ आसमान में मेरे ऊपर, यानी कि आसमान साफ था. इट वॉज वेरी फेवरेबल वेदर टू हैव अ गुड फ्लाइट फॉर फ्लाइंग. देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई. एक भी बादल नहीं था. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबाउ द स्लीपिंग कंट्री साइड. उस सोती हुई कंट्री साइड के ऊपर हाई मैं बहुत खुश था. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एयरप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. मैं उड़ा रहा था अपना पुराना ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन. यहाँ पे डी कैपिटल आया है बिकॉज ऑफ प्रॉपर नाउन. और मैं उड़ रहा था फ्रांस के ऊपर, बैक टू इंग्लैंड, इंग्लैंड जा रहा था वापस. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडेज एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली. आई वॉज ड्रीमिंग, वाज के बाद ING फॉर्म है, दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस. मैं सपना देख रहा था मेरे छुट्टी के दिनों का कि अब छुट्टी अच्छे से बिताएंगे. और आगे देख रहा था मैं अपनी फैमिली के साथ होने का. आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग. 1:30 इन द मॉर्निंग ये मिडनाइट के बाद का है. अगली सुबह की 1:30 बज चुकी थी. मैंने घड़ी को देखा. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन. मुझे पेरिस कंट्रोल रूम में कॉल करना चाहिए, मैंने सोचा. जैसे ही मैंने देखा पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, एरोप्लेन की जो नोज होती है उसकी जो नाक है उसके पीछे जो मैंने देखा, तो मैंने ये सोचा कि पेरिस कंट्रोल रूम में मैं फोन कर दूं. आई सॉ द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी. मैंने देखी, यहाँ पे सो है सी की पास्ट फॉर्म. मैंने देखी लाइट्स बड़ी सिटी की इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने, इन फ्रंट ऑफ सामने. I switched on the radio and said, Paris Control, Dakota DS 088 here. Can you hear me? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? I am on my way to England. Over. क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं इंग्लैंड के अपने रास्ते पर हूँ. Over. The voice from the radio answered me immediately. रेडियो की वॉइस ने तुरंत ही उत्तर दिया. Immediately. तुरंत. DS 088. I can hear you. मैं आपको सुन सकता हूँ, सुन सकती हूँ. You ought to turn 12 degrees west now. DS 088 over. तुम्हें ought to structure मॉडल यहाँ पर ये करना चाहिए. आपकी मॉरल ड्यूटी है यहाँ पर कि आपको टर्न करना चाहिए अपने एरोप्लेन को 12 डिग्री वेस्ट की तरफ. इसको इंस्ट्रक्शन मिल गया. I checked the map and the compass. मैप और कंपास को मैंने चेक किया, पास्ट टेंस. Switched over to my second and last fuel tank. और मैंने स्विच किया मेरे दूसरे और आखिरी फ्यूल टैंक पे. 2 ही फ्यूल टैंक थे और आखिरी फ्यूल टैंक जो दूसरा फ्यूल टैंक था उस पर मैंने फ्यूल को स्विच किया. अब वह ईंधन उससे लेगा जैसा कि हम गाड़ी में करते हैं, कई बार रिजर्व की ओर स्विच कर देते हैं, उस तरीके से. एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड. और डेकोटा को 12 डिग्री वेस्ट इंग्लैंड की ओर टर्न कर दिया. आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट. मैं ब्रेकफास्ट पे टाइम में पहुंच जाऊंगा. इन टाइम, इन टाइम यानी कि जो निर्धारित समय हो उसके अंदर अंदर पहुंच जाना, और ऑन टाइम यानी कि उसी समय पर पहुंचना. आई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है आई विल की. मैंने सोचा कि मैं टाइम पे ब्रेकफास्ट के पहले पहुंच जाऊंगा. अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट. एवरीथिंग वाज गोइंग वेल. इट वाज एन इजी फ्लाइट. एक अच्छा सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट में लूंगा. सब कुछ बिल्कुल ठीक था और ये एक इजी फ्लाइट थी. नाउ हियर कम्स द टर्निंग पॉइंट. पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी. पेरिस मुझसे पीछे 150 किलोमीटर छूट चुका था. पेरिस से ये आ ही रहा है. व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स. और तब मैंने क्लाउड्स देखे.
स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफानी बादल। दे वर ह्यूज, वे बहुत बड़े बड़े थे, विशाल थे। HUGE, ह्यूज। द लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। वे दिख रहे थे बड़े बड़े काले पर्वतों की तरह जो खड़े हुए थे मेरे सामने पूरे आसमान में। अक्रॉस द स्काई, स्टैंडिंग, खड़े हुए थे। ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है नॉन फाइनाइट्स के अंतर्गत। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम टू द नॉर्थ और साउथ, और मेरे पास इतना ईंधन, इतना फ्यूल नहीं था। आई डिड नॉट हैव, पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव, कि मैं उड़ पाता उनकी तरफ, टू द नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ या साउथ की तरफ। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे जाना चाहिए था वापस, मुझे जाना चाहिए वापस पेरिस। आई थॉट, मैंने सोचा। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, परंतु मैं तो घर जाना चाहता था। हियर गेट होम, GET, गेट, काजेटिव वर्ब, काजल है इसका प्रयोग। मैं तो घर होना चाहता था। यह भावार्थक क्रिया कहलाती है हिंदी में, मेक, हैव एंड गेट। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं वही ब्रेकफास्ट चाहता था जो मैंने सोचा था, अ गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट। आई टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूंगा, चुनौती लूंगा। आई थॉट, मैंने सोचा। द राइटर थॉट टू टेक द रिस्क एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और उस पुराने ओल्ड डेकोटा को सीधा मैंने उड़ा दिया तूफान के अंदर। इनटू द स्टॉर्म, प्रीपोजिशन इनटू, उसके अंदर घुसा। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, और बादलों के अंदर सब कुछ अचानक काला हो गया, काला था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देखना असंभव था, इम्पॉसिबल। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, वो पुराना मेरा एरोप्लेन जंप हुआ और ट्विस्टेड हुआ, मुड़ा, घूमा हवा में ही। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास को देखा, जो दिशा सूचक यंत्र होता है उसको देखा। एंड कंपास में मैंने देखा, आई कुडंट बिलीव, मैं बिलीव नहीं कर पाया, मैं विश्वास नहीं कर सका। पास्ट इंडेफिनिट, कैन की पास्ट फॉर्म कुड, नेगेटिव स्ट्रक्चर कुडंट, मैं विश्वास नहीं कर सका। आई कुडंट बिलीव। हियर इज द पिक्चर ऑफ द पायलट। See, he is in the stormy clouds and another aeroplane is being seen in front of him. I couldn't believe my eyes. मैं अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर सका। The compass was turning round and round and round. कंपास गोल गोल घूम रहा था, पता ही नहीं चल रहा था डायरेक्शन कौन सी है। It was dead. वह मर चुका था, यानी कि काम नहीं कर रहा था। It would not work. Exclamatory mark. यह काम नहीं करेगा। The other instruments were suddenly dead too. और दूसरे जो यंत्र थे वो भी अचानक डेड हो गए थे। I tried the radio. मैंने रेडियो ट्राई किया। Paris control, can you hear me? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? There was no answer. कोई उत्तर नहीं था। The radio was dead too. रेडियो भी मर चुका था, रेडियो भी डेड था। I had no radio. अब मेरे पास कोई रेडियो नहीं था। नो कंपास, कोई कंपास नहीं था, दिशा सूचक यंत्र। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज, और मैं यह भी नहीं देख सका कि मैं कहाँ था। आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज, यहाँ वेयर कनेक्टिव है और वेयर के बाद आई, नाउन प्रोनाउन का जो प्रयोग होता है वह हुआ है कनेक्टिव के बाद। WH वर्ड जब कनेक्टिव का काम करे तो उसके बाद नाउन प्रोनाउन आता है। वेयर आई वाज, कि मैं कहाँ था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफान में खो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, और तब उन काले बादलों में बिल्कुल मेरे पास। आई सॉ अनदर एरोप्लेन, मैंने दूसरा एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, उसमें कोई लाइट्स नहीं थी उसके पंखों पर। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, उसके पंखों पर कोई लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, परंतु मैं उसको देख सकता था उड़ते हुए बिल्कुल मेरे सामने स्टॉर्म से गुजरते हुए। थ्रू द स्टॉर्म, आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं देख सका उस दूसरे एरोप्लेन के चालक का, पायलट का फेस। टर्न्ड टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ मुड़ते हुए, जो मेरी तरफ मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं दूसरे आदमी को देख करके बड़ा खुश था, ग्लैड था। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने एक हाथ उठाया और वेव किया, हिलाया, मेरी तरफ अभिवादन किया, वेव्ड। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग, वह इस तरीके से इशारा कर रहा था कि मेरे पीछे आओ, मुझे फॉलो करो। ही वॉज सेइंग फॉलो मी।
ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, वह जानता है कि मैं खो चुका हूं। आई थॉट, मैंने यह सोचा, ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, वह मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने धीरे से अपना एरोप्लेन नॉर्थ की तरफ टर्न किया। इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, मेरे डेकोटा के सामने। सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मेरे लिए यह इजी रहे कि मैं उसको फॉलो कर सकूं। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, मैं बहुत खुश था उस अजनबी एरोप्लेन के पीछे जाने को, जैसे कि कोई एक आज्ञाकारी बच्चा होता है, ओबीडियंट चाइल्ड होता है, आज्ञाकारी बच्चे की तरह। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, लगभग आधे घंटे बाद वह अजीब काला एरोप्लेन अभी भी वहां पर था, मेरे सामने उन बादलों में। नाउ, अब क्या होता है? ये एक दूसरी पिक्चर है, ये थोड़ी स्टोरी के बाद की पिक्चर है, जब पूरी यात्रा के बाद पायलट अपने पेरिस कंट्रोल रूम ऑफिस में जाता है, इंग्लैंड कंट्रोल रूम में जाता है। नाउ देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटाज लास्ट टैंक, अब वहां पे केवल पर्याप्त तो थोड़ा सा ही ईंधन फ्यूल बचा था उस ओल्ड डेकोटा के लास्ट टैंक में, टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर, कि वो 5 और 10 मिनट और भी उड़ सके। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, आई वॉज स्टार्टिंग, मैं शुरू कर रहा था, टू फील, महसूस करना, फ्राइटेंड अगेन, दोबारा डरा हुआ। मैंने दोबारा डरा हुआ महसूस करना शुरू किया, मैं महसूस कर रहा था दोबारा डरा हुआ, भयभीत होता हुआ। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और तब वह नीचे जाने लगा, सामने वाला एरोप्लेन, और मैंने उसको फॉलो किया। Suddenly, I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of lights in front of me. अचानक मैं उन क्लाउड्स से बाहर आया और मैंने देखी 2 लंबी स्ट्रेट लाइंस, लाइट की लंबी लंबी लाइनें मेरे सामने। इट वॉज अ रनवे, यह एक रनवे था। एन एयरपोर्ट! एक्सक्लेमेशन! आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, मैंने उस काले एरोप्लेन में अपने फ्रेंड के लिए ढूंढना चाहा, देखना चाहा। टर्न हुआ मैं, बट द स्काई वॉज एम्प्टी, परंतु आसमान तो खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहां कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वो काला एरोप्लेन जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसको कहीं भी देख नहीं पाया। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर, मैं लैंड किया और मुझे इस बात का दुख नहीं था कि मैं अपने ओल्ड डेकोटा से दूर हो रहा था, नियर द कंट्रोल टावर के पास। इस पे क्वेश्चन बनता है, व्हाई वाज द राइटर नॉट सॉरी फॉर वॉकिंग अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा? बिकॉज ही वाज सेफ आफ्टर ऑल दिस एडवेंचरस जर्नी थ्रू द ब्लैक क्लाउड्स। आई वेंट एंड आस्क्ड द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज, मैं गया और मैंने उस औरत को कंट्रोल सेंटर में पूछा, जैसा ऊपर पिक्चर में हमने देखा, और मैंने उससे पूछा वेयर आई वाज, कि मैं कहाँ था। कनेक्टिव का प्रयोग, WH वर्ड वेयर, एंड हु द अदर पायलट वाज, और वो दूसरा पायलट कौन था, यहां भी WHO हु कनेक्टिव के रूप में। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसको धन्यवाद देना चाहता था, थैंक यू बोलना चाहता था। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने मेरी तरफ देखा, लुक्ड एट मी, स्ट्रेंजली देखा, अजीब तरीके से देखा, एंड देन लाफ्ड, और तब हंसने लग गई। अनदर एयरप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म, ऊपर इस तूफान में दूसरा हवाई जहाज, दूसरा एरोप्लेन। नो अदर एयरप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, आज कोई भी दूसरा एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द राडार, तुम्हारा ही केवल एक था जिसको मैं राडार पर देख सकी। राडार ये साइंटिफिक टेक्निक है जिससे एरोप्लेन के मूवमेंट और उनके बारे में पता चलता है, साउंड के जरिए रीडिंग होती है। यही टेक्निक नेचुरल रूप में बैट के पास, चमगादड़ के पास होती है उड़ने के लिए। यहां सेंटेंस देखना, योर्स वाज द ओनली वन, ये योर्स जो है ये पजेसिव प्रोनाउन है सेकंड पर्सन का। सेकंड पर्सन पजेसिव प्रोनाउन योर्स, आपका, यही हम प्रयोग करते हैं जब कभी हम लेटर या एप्लीकेशन लिखते हैं। योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडियंटली, योर्स सिंसियरली, एटसेट्रा। दिस इज पजेसिव प्रोनाउन।
योवर जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव है, जबकि योवर्स पजेसिव प्रोनाउन है, ध्यान देंगे। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली, तो किसने मेरी मदद करी वहां सेफली अराइव होने में, पहुंचने में। विदाउट अ कंपास और अ रेडियो, बिना किसी कंपास या बिना किसी रेडियो के। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और बिना ज्यादा ईंधन के, जो मेरे टैंक में था ही नहीं लगभग। Who was the pilot on the strange black aeroplane? कौन था वो पायलट strange black aeroplane में? Flying in the storm without lights, जो कि तूफान में उड़ रहा था बिना लाइट्स के। This is the story, very beautiful. हम देखेंगे, इसके क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे। आप समझ लें कि राइटर जो है, पायलट जो है, वह पेरिस से इंग्लैंड की ओर उड़ रहा था और उसको एक मति भ्रम हुआ था, इल्यूजन हुआ था, डिल्यूजन हुआ था, जिसके कारण उसको ऐसा लगा कि किसी ने उसकी मदद की। इट माइट बी हिज ओन सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस, इट माइट हैव बीन हिज ओन सेल्फ दैट ही कम टू हिज हेल्प। सो सी द क्वेश्चन आंसर्स। I'll take the risk. What is the risk? Why does the narrator take it? मैं रिस्क लूंगा, रिस्क क्या थी, नरेटर ने क्या ली। The risk was to fly the aeroplane through the clouds. रिस्क यही थी, लेकिन ये हमारे पास शुरू में आया है इस चैप्टर में, शुरू में आया है इस चैप्टर में, इसलिए ध्यान देंगे। थ्रू द ब्लैक क्लाउड्स फ्लाइंग द एरोप्लेन वाज द ओनली रिस्क द नरेटर टुक। क्यों ली उसने, क्योंकि हमें पहले बता दिया गया है, ही वांटेड टू रीच पेरिस टू सेलिब्रेट क्रिसमस विद हिज फैमिली, वो अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस बिताना चाहता था। एंड वांटेड टू हैव अ गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद द फैमिली, ही वाज थिंकिंग अबाउट द हॉलीडेज। Second question, describe the narrator's experience as he flew the aeroplane into the storm. कैसा उसका एक्सपीरियंस था जैसे ही उसने तूफान में एरोप्लेन को उड़ाया। उसका एक्सपीरियंस बड़ा खतरनाक था। It was impossible to see anything outside the plane. The plane jumped and twisted in the air. When he looked at his compass, compass was dead. It was turning round and round and round. It was dead. Even the radio was dead. Every instrument of the aeroplane was dead, and suddenly he saw another aeroplane with a pilot in front of him. The pilot was waving and instructing him to follow him. He was glad to find a helper. He was using his last fuel tank, and he could gather his courage to fly behind the instructor, behind the another airplane, behind the another pilot. Then the another pilot started going down and he followed, and suddenly he came out of the clouds. This was the experience. He landed safely. Why does the narrator say I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota? क्यों नहीं था, ये क्वेश्चन हमने बात की थी पढ़ते समय। He was delighted to land safely out of dark stormy clouds, and therefore he was not sorry and he was happy. He felt bad because of being away from the aeroplane, but actually he was safe, so he was happy. He was not able to thank his guide, his instructor, his mentor, who saved him from frightening situation, frightening condition, but he was happy to be safe. He didn't feel sorry for not being able to thank even. उसको थैंक यू नहीं देने के कारण भी उसको ज्यादा दुख नहीं था, यह भी मान सकते हैं हम। What made the woman in the control center look at the narrator strangely? Strangely औरत ने इसीलिए देखा है क्योंकि उसे लगा कि राडार पे तो कोई दूसरा एरोप्लेन था नहीं, तो इसने किसको देख लिया। The woman was surprised over the narrator's narration of the help by another aeroplane and its pilot. So she said that there was no aeroplane seen on the radar. That's why she was strange. Question number 5. Who do you think helped the narrator to reach safely? Discuss this among yourself. This is very important. Probably it was narrator's own self that helped him through the storm. There was no other plane in the storm. And no other plane was flying that night, according to the control tower's woman. In his fear, he might have been hallucination. हो सकता है अपने डर में उसको दृष्टि भ्रम, मति भ्रम, मिथ्याभास हुआ हो, इल्यूजन, डिल्यूजन, फैंटाजिम हुआ हो, और उसके कारण, because he was a good pilot, his self-consciousness, his subconscious mind might have helped him to come out of this condition in this
फ्राइटनिंग सिचुएशन, ये हम मान सकते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज के सेंटेंसेस, इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। यहाँ ब्लैक का अलग अलग मीनिंग है हर सेंटेंस में, इस पर ध्यान देंगे आप। हर सेंटेंस में ब्लैक एक अलग मीनिंग को कैरी करता है। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन, दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स, वे दिखते थे जैसे ब्लैक माउंटेन्स। तो यहाँ ब्लैक का सीधा सा मीनिंग है कि जो ब्लैक ही दिख रहा है ब्लैक ही है, वो बादलों के लिए प्रयोग में आया गया है, इस पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पर ये ब्लैक रूप में ही है, डार्केस्ट कलर के रूप में ही है। इधर सी वाला सेंटेंस भी यही ब्लैक के मीनिंग को ही लेता है, इन द ब्लैक क्लाउड्स नियर मी। जबकि बी और डी को देखो, इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक एंड द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज देयर। यहाँ पर जो मीनिंग है यह बिना लाइट वाला मीनिंग है, बिना रोशनी वाला मीनिंग है। तो ब्लैक के वेराइटी ऑफ मीनिंग्स हैं। आई प्रेफर ब्लैक टी मीन्स आई प्रेफर टी विदाउट मिल्क। टी का मतलब यहाँ पर है कि बिना दूध की मैं चाय प्रेफर करता हूँ। इस तरह से आप इसके ब्लैक के वेरियस यूजेस इस नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप योर सबकॉन्शियस विल ऑल्सो बी देयर टू हेल्प यू इन टाइम ऑफ नीड, कि आपकी सबकॉन्शियस भी जब आपको जरूरत हो तो आपकी मदद करने के लिए आपके लिए तैयार रहेगी। देयर इज ऑलवेज अ बॉडी क्लॉक, अ बॉडी सबकॉन्शियसनेस इज देयर टू हेल्प यू। Thank you. Please like, subscribe, share, and press the bell icon. Thank you so much.